आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत ही नहीं कि बाबर आज़म कितना बड़ा प्लेयर है, क्योंकि ये बात दुनिया पहले ही जानती है। मसला ये नहीं होता कि ग्रेट प्लेयर को खेलना आता है या नहीं। असल बात ये होती है कि कभी कभी बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी को भी रूपेच आता है। कभी दिन अच्छा नहीं जाता, कभी रन्स नहीं बनते, कभी टाइमिंग के साथ नहीं देती। लेकिन ग्रेट प्लेयर को इस वक्त टेक्निक नहीं, याद दिहानी चाहिए होती है। सिर्फ ये याद दिलाना होता है कि तुम वही हो जो दुनिया के बेहतरीन हो। यही कहा पेशावर ज़ल्मी की कोच ने। उन्होंने कहा, मैंने बाबर आज़म के लिए कोई जादू नहीं किया, मैंने सिर्फ उसे ये एहसास दिलाया कि भाई तुम बाबर आज़म हो। वो बाबर आज़म जिसका नाम रन्स नहीं, सेंचुरियां है, क्लास है, पाकिस्तान क्रिकेट की पहचान है। कोच ने सिर्फ इतना कहा, तुम अपने कॉन्फिडेंस को क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे सामने जो बॉलर्स खड़े हैं ये तुम्हारे तजुर्बे के बराबर भी नहीं। तुमने फैसला करना है, चौका कहाँ लगाना है, छक्का कहाँ मारना है, क्योंकि बाबर जैसे प्लेयर को कोई कोच बैटिंग नहीं सिखा सकता। इसकी कैपेबिलिटी शायद वो खुद भी पूरी तरह डिफाइन ना कर सके। वो पहले ही इतनी परफॉर्मेंस दे चुका है कि कई कोचेज अपने करियर में भी इतने अचीवमेंट ना रखते हो। इसलिए बाबर को प्रेशर देना, हर खराब इनिंग के बाद तनकीद करना, ये समझदारी नहीं, क्योंकि बाबर को अपनी गलती खुद पता होती है। उसे आपके शोर की नहीं, आपकी ट्रस्ट की ज़रूरत होती है। उसे सिर्फ याद दिलाने की ज़रूरत है कि तुम आम प्लेयर नहीं हो, तुम स्टैंडर हो, तुम वो हो जिसे दुनिया फॉलो करती है। तुम किसी के पीछे नहीं चलते, लोग तुम्हारे पीछे चलते हैं। कवर ड्राइव पर स्कूल लेवल सिखानी हो तो मिसाल बाबर आज़म की दी जाती है, क्लास दिखानी हो तो नाम बाबर आज़म का आता है, तो कंसिस्टेंसी की बात हो तो डिस्कशन बाबर आज़म पर आकर ख़त्म होती है। और फिर हैरत ये है, इतना बड़ा प्लेयर चंद लोगों की आवाज़ें सुनकर प्रेशर ले, ये कैसे हो सकता है? कोच ने रिपोर्टर को वाज़ेह पैगाम दिया, मुझे मत बताओ कि बाबर कितना बड़ा है, मैं जानता हूँ कि वो कितना बड़ा है। पाकिस्तान को होश होना चाहिए कि इसके पास बाबर आज़म जैसा प्लेयर मौजूद है। पेशावर ज़ल्मी का सबसे बड़ा असेट बाबर आज़म, पाकिस्तान का बड़ा नाम बाबर आज़म। तो फिर सलूशन किया, बाबर आज़म का रिप्लेसमेंट ढूंढना बंद करो। बाबर आज़म के इर्द गिर्द मजबूत टीम बनाओ, ऐसी टीम जो पार्टनरशिप दे, सपोर्ट दे, प्रेशर कम करे, क्योंकि बड़े प्लेयर को हटाया नहीं जाता, बिल्ड अराउंड किया जाता है। बाबर आज़म फाउंडेशन है। सवाल यह है कि बाबर खेलेगा या नहीं। सवाल यह है कि बाबर के साथ कौन खड़ा होगा, कौन पार्टनरशिप बनाएगा, कौन इसकी क्लास को मैच करेगा। क्योंकि याद रखो, बाबर आज़म सिर्फ एक प्लेयर नहीं, एक वैल्यू है, एक स्टैंडर्ड है, एक ऑरा है। और ऐसे प्लेयर पर शक नहीं किया जाता, ऐसे प्लेयर पर ट्रस्ट किया जाता है। यही बाबर आज़म की असल वैल्यू है और यही वो फ़र्क है जो आम खिलाड़ी और लेजेंड में होता है।